हमारे इमोशन से खेलते हैं जो पंचायत वाले हमारे इमोशन से खेलते हैं। ऐसा है जी भी साडे पिंड दे ये पार वादी है जी 35 घट तखान के लोहारा की बात आज 20 साल हो गए उन्होंने वास्ते प्रधाना ने पेंचा वास्ते उन्होंने रास्ता अज तक नसीब नहीं होया उन्हें जान वास्ते बहुत मुश्किल है थी तो उन्होंने वास्ते पैसा मंजूर नहीं होया उत्थे कित्थों आ गया पैसा। एक लेडी प्रधान को घेर कर भी 35 बंदे बैठे हुए। इलेक्शन से पहले सर किसी ने कुछ नहीं बोली। 20 लाख रुपया सर उस बाढ़ में लगाया हमने 20 लाख रुपया। सभी पैदल चलने का रास्ता नहीं है वहाँ पे। जाके देखो गए हैं आप जाके देखो ना। रोज जाता हूँ मैं पूरे गाँव में बिल्कुल बताना आपने। वो तो आप भ्रमण करने हाँ भ्रमण करते हैं हम लोग हम देखते हैं चोरकारी क्या होती है कि कोई भी अगर रास्ता बनता ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਿਆ। दोनों पक्षों के बयान लिए उनको सुना गया और अकॉर्डिंगली विल प्रेजेंट आवर इंक्वायरी रिपोर्ट टू डीसी। मैं ही प्रस्ताव लेके आया था कि यार आगे लोगों की ज़मीनें चेक डैम बना है। ये अलग बात है कि चेक डैम लिखना वहाँ भूल गए पर जब उन्होंने सड़क के लिए लिखा होगा। सर घटिया तो नहीं है अब रास्ते मतलब पुलों के पुल गिर रहे हैं तो ये तो एक महज रास्ता था स्लैब पड़ी हुई थी कुदरत का ये बारिश का वो है ये हम मतलब हम बना रहे हैं तो ये गिर रहा है ये तो कुदरत का खेल है। थे अगर ये बोलते हैं कि चलो ठीक है हमें इनको बताना चाहिए था कि सर हम बना रहे हैं म्यूचुअली एग्रीमेंट लेते तो हमने वैसे भी बहुत सारी लैंड दे रखी हैं ट्यूबवेल के लिए दी हैं सबके लिए दी हैं तो एक किसके लिए भी दे देते। नवंती फलनो वृक्षा नवंती गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च नानवंती कदाचन। तो किसी को तो झुकना ही पड़ेगा ना चाहे वो कंप्लेंट करने वाला है चाहे जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है। अगर घर में अगर ये बात खत्म हो जाती है तो इट इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व अनलेस द कोर्ट्स आर ओपन मैनी केस आर पेंडिंग यू गो एंड जस्ट बी इन द क्यू। पॉलिटिशियनों ने हमारी तो जान ले ली। पहले कांग्रेस थी अब बीजेपी है सबको हमने बोल बोल के देख लिया। 25 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं इसको। ये सिर्फ इनकी पॉलिटिक्स है हमारे गांव वालों की कि उधर से रास्ता हम चालू करेंगे फिर आगे स्टे कर देंगे रास्ता आएगा ही नहीं। 250 लोगों के लिए रास्ता नहीं है। आदमी मर जाए तो अर्थी ले जाना मुश्किल होता है बीमार हो जाए प्रेग्नेंट औरत है तो उसको ले जा नहीं सकते हैं कैसे ले जाएंगे उठा के लेके जाते हैं गिर गई तो प्रॉब्लम आएगी। विधायक जो अभी मंत्री बने हुए हैं उनको इलेक्शन से पहले बोला था कि हम बीजेपी को वोटें डालेंगे 100% और डाली भी थी लेकिन इसका कुछ भी नहीं हुआ वो टेन्योर खत्म होने वाला है। बदौली गांव की बर्बादी के लिए बनी ये सड़क कुदरत को भी नामंजूर हुई। 5 लाख रुपए में बनी सड़क पहली बरसात भी न झेल पाई। करदाता के 5 लाख रुपए बहाते वक्त पिछली पंचायत ने गांव वालों को भनक भी नहीं लगने दी। गांव के रहने वाले सत्य प्रकाश ने डीसी ऊना को दी शिकायत में कहा था कि सड़क का निर्माण 2 अधिकारियों एक नेता और एक ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ है। डीसी ऊना ने जांच आईएएस अधिकारी को सौंपी थी। एडीसी ऊना डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने शनिवार को मौके का मुआयना किया। पंचायत में शिकायतकर्ता और सभी पक्षों के बयान लिए। असल में खनन माफिया की नजर गांव की पहाड़ियों पर है। जंगल की सस्ती जमीन खरीदकर कुछ लोग इन पहाड़ियों की मिट्टी ईंट के भट्टों पर बेचना चाहते थे। यह अंदर की बात है क्योंकि जिन लोगों को फायदा पहुंच रहा है उनका इस गांव से कोई लेना देना नहीं है। सत्य प्रकाश बताते हैं कि जुलाई 2020 में जमीन पंचायती राज से जुड़े 3 लोगों ने खरीदी थी। 4 महीने बाद सड़क भी बनकर तैयार थी। पूर्व पंचायत का दावा था कि इस सड़क के इस्तेमाल से लोग 2.5 किलोमीटर दूर गांव के चेक डैम तक पहुंच पाएंगे मगर 50 मीटर सड़क के आगे का प्लान उनके पास मौजूद नहीं था। पूर्व पंचायत के सदस्य कई सवालों के जवाब देने में नाकाम रहे और सबसे बड़ा सवाल यही था कि सड़क को बनाने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई और सड़क की मांग किसकी थी। पूरा गांव कह रहा है कि डैम की दूरी गांव से महज 400 मीटर है। ऐसे में 2500 मीटर सड़क बनाने का क्या औचित्य है जबकि बदौली गांव की एक बड़ी आबादी आज भी सड़क के लिए तरस रही है। गांव के लोग बताते हैं कि 10 साल से जिस सड़क की डिमांड उठ रही थी उसकी ओर पिछली 2 पंचायतों ने कोई गौर नहीं किया। गांव की जरूरत कुछ और है जबकि पैसे कहीं और फूंके जा रहे हैं। सारा खेल राजनीति से प्रेरित है। विनोद कुमार राजेंद्र कुमार जी अश्विनी और सर साडा भी अश्विनी कुमार
ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ 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 ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਜਿੰਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਦ ਤਕਸੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੈਸੇ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੀ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ जंगल जगह दी ਨਹੀਂ, लोड़ ਨਹੀਂ, है। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। मीटर रास्ता ना सरकारी ये जहाँ से है वो रास्ता तो अभी जो नई पंचायत है उसके प्रधान जी सर ओ ये रास्ता है। अच्छा ये रास्ता है, ये चलता क्या नहीं है क्या? रास्ता था नीचे कुएं में जाने के लिए ना। अच्छा और ये वो जगह है जिस पर ये जिक्र हो रहा है हर जगह। अच्छा यही नंबर है वो सर भर्ती पैनी और ये सामने रास्ता है। आज तो दिखाना ही था वो। तो मतलब इधर रास्ता तो है बाजी। और नीचे भी पक्का है सारा। हाँ नीचे भी पक्का है। वो लगे ना 10 साल हो गए जी। 10 साल हो गए। अच्छा ये डंगा क्या लगाया था मंदिर वास्ते? नहीं 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 सर ये रस्ते वास्ते ही लगाया सी। नहीं ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਲਿੰਗ नहीं हो सकी। वहाँ के लिए रास्ता जरूरी है कि जहाँ के लिए जरूरी है। ਤੇ 250 आदमी है जी इधर। अच्छा वहाँ तो कितने हैं? 250 लोगों के लिए 250 लोगों के लिए रास्ता नहीं है। आदमी मर जाए तो अर्थी ले जाना मुश्किल होता है, बीमार हो जाए, प्रेग्नेंट औरत है तो उसको ले जा नहीं सकते हैं। कैसे ले जाएंगे? उठा के लेके जाते हैं, गिर गई तो प्रॉब्लम आएगी। यहाँ से अगर किसी मरीज को ले जाना है इसके लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। विधायक जो अभी मंत्री बने हुए हैं उनको इलेक्शन से पहले बोला था कि हम बीजेपी को वोटें डालेंगे 100% और डाली भी थी, लेकिन इसका कुछ भी नहीं हुआ। वो टेन्योर खत्म होने वाला है। ये पॉलिटिक्स बना दी गांव में कि ये इनका नहीं करना काम है। वहाँ बनाना रास्ता जहाँ पे 3 लोगों को फायदा है। सरकार ने उसे पीडब्ल्यूडी में डाल देते हैं। ये रास्ता पीडब्ल्यूडी के अंडर है। पीडब्ल्यूडी तो बड़ी शानदार रोड बनाती है। एक सेकंड, पीडब्ल्यूडी का सर्वेयर इधर आया, उसने 1 करोड़ का बजट बोला था, कम से कम 1 करोड़ का बजट लगेगा। चले गए, लेकिन हमें इनकार कैसे किया कि आपका बजट तो सिर्फ 10 लाख हुआ है, 10 लाख से जहां कुछ नहीं होने वाला, तो हम नहीं बना सकते हैं। हमारे को जवाब ये मिला है। वो मना करके चले गए। पहले 4 साल चलता रहा है, 4 साल बोले कि रास्ता बनेगा। नहीं ऑलरेडी पैसे खर्च कर चुके और हैं हम विधायक लोग। जी जो मंत्री हैं अभी तक हमें बोल रहे हैं तो कि हम नींव पत्थर रखेंगे। देखिए फिर तो ऐसा हो सकता था कि जो 5 लाख वहां खर्च किए ना, उसकी एक किस्त इसको कुछ सवारने में लगा देते यार। हम तो यही रोते मैं कह रहा हूं रहे। कि एक पग में तो बढ़ते हैं हम आगे। पूरे 5 साल यही रोए कि 1 लाख तो रुपए बढ़ते आगे। भर्ती वो डलेगी। तो वो 3 लोगों के लिए ही रास्ता है। वो 52 से 53 मीटर नहीं बनेगा। मैं आज बोल रहा हूँ, 2 ये देख लीजिए, भगवान की बात से बोल रहा हूँ मैं। नहीं 2-3 वो इंडिविजुअल है। आगे ये घर ही नहीं है जी। ये 250 आदमियों के घर नहीं है। इसके आगे कम से कम 50-60 किले जगह है, ये बर्बाद है। इसके आगे हाँ मतलब ये जो रास्ता इधर से आएगा जिसमें से ये रास्ता जाएगा तो बहुत बड़ी आबादी आबाद हो जाएगी। मतलब जो उजड़ने वाले लोग हैं, क्योंकि अगर सड़क नहीं है तो उजड़ जाएंगे। तो कुछ एड़ा में बनाएगा मकान, कोई ऊना में अगर बनाएगा। यहाँ से रास्ता उतरे ना सर तो सिर्फ यहाँ से जा रहे हैं लोग छोड़ के। और जिस डैम की ये बात हो रही है सिर्फ 400 मीटर है यहाँ से, सिर्फ 400 मीटर है मैंने यहाँ डैम से। दिखाया था आपको उस दिन। हाँ वो डैम है वो 400 जैसे बोले कि मीटर डैम बना रहे इधर हैं। घुमा के ला रहे हैं ना, वो 400 मीटर है यहाँ तो फिर सड़क जो है, अगर यहाँ से सड़क बनती तो डैम के लिए तो एक सुलभ रास्ता बन जाता पहले 400 से। मीटर है जो डैम के लिए लेकिन 2.5 किलोमीटर से बना रहे लेकिन हैं। जे मुरब्बाबंदी में हमारे मोहल्ले के लिए अलॉट हुई है जगह, वो लोगों की है। वो जो जगह है इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। कोई dispute उसमें नहीं। डिस्प्यूट कभी भी उठ सकता है। ये सिर्फ इनकी पॉलिटिक्स है हमारे गांव वालों की कि उधर से रास्ता हम चालू करेंगे, फिर आगे स्टे कर देंगे, रास्ता आएगा ही नहीं। तो मामला ये है। हाँ तो मतलब हमारा चिंतन, हमारी एनर्जी जो है वो गलत बिल्कुल दिशा में चली बिल्कुल गई। बिल्कुल। पैसा भी हमारे पास था, समय भी था, लेकिन देखो हम बना ये नहीं पाए। पॉलिटिशियनों ने हमारी तो जान ले ली। पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है। सबको हमने बोल बोल के देख लिया। 25 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं इसको। 25 साल से आज भी मंजे पे उठा के लेने पड़ता है, ले जाना पड़ता है आदमी, और डिले हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, कैसे लेके जाएंगे हम आदमी को? नीचे भी पक्का है सारा। नीचे भी पक्का है। 10 साल हो गए जी। 10 साल हो गए। अच्छा ये डंगा क्या लगाया था मंदिर वास्ते? नहीं नहीं सर ये रास्ते ही लगाया सी। नहीं
ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ मतलब अच्छा आगे ज्यादा कुछ तो है नहीं वो देखो दिखाई दे रहा ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ सर आगे रास्ता सारा है नीचे रास्ता है मेरे को दिखा ना ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਭ ਦਿਖੇਗਾ ਭਰਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ वो रास्ता सामने दिखेगा ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ अच्छा ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ अच्छा खासा पैसा लग गया ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ कितने पैसे लग गया सर ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ कोई अंदाजा है 2-4 लाख रुपए लग गए थे ना ज्यादा नहीं तो बड़ा ज्यादा 5 लाख का काम होगा ये 5-6 लाख 10 लाख से काट रहा काम नहीं 5 जहाँ रास्ता बना वहाँ के लग जाता है कि जहाँ के लिए जरूरी कि 250 आदमी है जी इधर अच्छा वहाँ कितने हैं 250 लोगों के लिए 250 लोगों के लिए रास्ता नहीं है आदमी मर जाए तो अर्थी ले जाना मुश्किल होता है बीमार हो जाए प्रेग्नेंट औरत है तो उसको ले जा नहीं सकते हैं कैसे ले जाएंगे उठा के लेके जाते हैं गिर गई तो प्रॉब्लम आएगी वहीं गांव के नौजवान इस राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। उनका साफ साफ कहना है कि जनता को अंधेरे में रखते हुए अगर फैसले लिए जाएंगे तो मसले कभी नहीं सुलझेंगे। मिल बैठकर ही गांव का विकास संभव है। आनन फानन में बनी सड़क विवेक जोशी और उनके परिजनों की जमीन से निकलती है, मगर उसे बनाते वक्त जोशी के परिवार से मंजूरी नहीं ली गई। इस सड़क को बनाते वक्त पग पग पर नियमों को ताक पर रखा गया। आपको क्या लगता है कि क्या बनना क्या है इसका और ये हुआ क्या था? सर एज अ यंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विलेज आई फील कि ये एक एंडलेस प्रोसेस है, इसमें इसका कोई सोल्यूशन आना नहीं है। जो होना था वो हो चुका है और एज ए बीइंग एजुकेटेड और बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल वन, पंचायत को चाहिए कि इस मैटर को म्यूचुअली सॉल्व किया जाए और इन फर्दर फ्यूचर अगर किसी को इस चीज़ के लिए डिस्प्यूट के लिए प्रॉब्लम है कि ये लैंड जो है अगर खनन के लिए यूज़ होनी चाहिए, ये पंचायत इसको सुनिश्चित करे कि इन फ्यूचर ऐसा कभी नहीं होगा। अगर घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो घर में बैठ के सॉल्व होती है, बाहर वाला बंदा आके तो सॉल्व करता नहीं है। एडीसी साहब आएंगे, डीसी साहब आए, इवन यहाँ के एमएलए एमपी भी आ जाएंगे, प्रॉब्लम तो हम ही लोगों को, वी हैव टू लोअर आवर ईगो। संस्कृत में बहुत प्यारा सा श्लोक है, मैंने अभी जस्ट किया, नमंती फलनो वृक्षा नमंती गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमंती कदाचन। तो किसी को तो झुकना ही पड़ेगा ना, चाहे वो कंप्लेंट करने वाला है, चाहे जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है। अगर घर में अगर ये बात खत्म हो जाती है तो इट इज़ द बेस्ट वे टू रिजॉल्व, अनलेस द कोर्ट्स आर ओपन, मैनी केस आर पेंडिंग, यू गो एंड जस्ट बी इन द क्यू। इनसे पूछिए, अगर ये देखो, ये अगर ये प्रधान थे, अगर ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, हमें इनको बताना चाहिए था कि सर हम बना रहे हैं, म्यूचुअली एग्रीमेंट लेते तो हमने वैसे भी बहुत सारी लैंड दे रखी हैं, ट्यूबवेल के लिए दी हैं, सबके लिए दी हैं, तो एक किसके लिए भी दे देते। माई पॉइंट इज दैट इनको पूछना चाहिए था। अगर इन्होंने सीनियर सिटीजन्स को इग्नोर किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, घर में शादी वाले दिन भी कई रिश्तेदार छूट जाते हैं, उनको बाद में भी तो डब्बा देते ही हैं, तो आगे पूछ लो, बात खत्म हो जाती है। सर आई एग्री विद यू। जी जी मैम, नहीं अभी देखिए, अभी विवेक जोशी कह रहे हैं कि इसको मामले को सुलझाना चाहिए, जी जी, है ना, बैठ के कर लेना चाहिए। आपके यहाँ पर इंक्वायरियाँ हो रही हैं और मामले पता नहीं कहाँ जाएंगे, जी जी। तो विलेज लेवल पे ये अब क्या सॉल्व हो सकता है क्या मैटर? देखो सर, अब जो घर की बात घर में बैठ के सुलझ जाती है ना, जब जैसे बोलते हैं ना आग लगी है तो धुआं निकलता ही निकलता है। अब मतलब कमान तीर से निकल चुका है। विवेक जोशी की बात से आप एग्री करती हैं? मैं तो ये सकती हूँ सर, ऐसा हुआ था जब हमने ये रास्ते का मुद्दा उठाया था तो राजेश जोशी से बात हुई थी इनसे, तो इन्होंने कहा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम खुद ही उनसे बात कर लेंगे, हम मतलब इस मतलब बेस पे। पर चीजें मैम इतनी नहीं, वैसा हुई नहीं ना। देखिए मैं क्या, अभी ऐसा क्या कि ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन कि आपकी गलती है मेरी किसी और की गलती, मैं कह रहा हूँ कि आई एम जस्ट गिविंग द सोल्यूशन कि यही एक पॉसिबल वे है। सोल्यूशन यही है कि आप अगर मान लो 3 पार्टी हैं जिनसे आपसे पूछना भूल गए या नहीं पूछ पाए, तो गांव की बात है, अब बोल दो जाके उनसे कि देखिए हमने बनाया है, बन गया रास्ता, अब अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो हम खड़े हैं, हमें बताइए हम क्या करें उसके लिए। तो इवन दो मैं नहीं मानता कि गांव का कोई ऐसा मेंबर भी होगा ये बोलेगा कि नहीं जी इनको सूली पे लटका दो, ठीक है जी अगली बार से मत करना, यही होगा लास्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। अपना करिए और इसको रेस्ट केस को रेस्ट करिए। दूसरे रमन कुमार जी जैसा मुझे अमित के भाई वो अपग्रेड हो गए, और तीसरे हैं दोनों जाएगा बस।